हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फायर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में क्या है? आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं फ्रेजल वर्ब की सीरीज में शामिल आज का क्लास इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद एन एंड ओ। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे एन और ओ से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि एग्जामिनेशंस में, कई सारे एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जाते हैं। आज का क्लास उन सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि बीपीएससी, सीटेट, यूपी टेट या किसी भी तरह के ऐसे एग्जामिनेशंस जहां पर हमारा इंग्लिश आती हो, इंग्लिश इंपॉर्टेंट होता हो, उसके लिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्लास जो कि स्टार्ट होने वाला है फ्रेजल वर्ब की एन एंड ओ से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब क्या होता है। जब वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब शामिल हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक फ्रेजल वर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब मेन आज का क्लास में जो खास होने वाला है, और वो है इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद एन एंड ओ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एन से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, सबसे पहले जो आ रखा है वो क्या है? देखो, सबसे पहले है नेम आफ्टर। देखो, नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पर अपना नाम रख लेना, है ना? इसे कहते हैं नेम आफ्टर। मतलब किसी के नाम के पीछे अपना नाम लगा देना या उसके नाम पर रख देना। एग्जाम्पल, द स्कूल वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर उस स्कूल का नाम रखा गया था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रख लेना, एकदम फटाफट याद करते जाओ। और यदि आप याद कर पा रहे हैं तो इसे फटाफट कमेंट सेक्शन में भी जवाब देते जाए, इसे लिखते जाए ताकि आपको ये याद रहे। सेकेंड है नोड ऑफ। देखो, नोड ऑफ का मतलब होता है अनजाने में सो जाना, है ना? नॉड का मतलब वैसे तो होता है सिर हिलाना, लेकिन नॉड ऑफ जब हो जाएगा तो इसका मतलब होता है अनजाने में सो जाना या तो झपकी लग जाना। एग्जाम्पल, ही नॉडेड ऑफ ड्यूरिंग द बोरिंग लेक्चर। बोरिंग लेक्चर के दौरान वो जो है वो सो गया। तो आपको याद हो गया है, दो याद हो जाना चाहिए। अब नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पर नाम रख लेना, और नोड ऑफ का मतलब होता है अनजाने में सो जाना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है एकदम बढ़िया से। नेक्स्ट, अब अगला स्लाइड जो हमारा है इसमें हम लोग को पढ़ना है नोट डाउन। देखो, हम लोग कहते हैं ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। तो नोट डाउन का मतलब होता है लिख लेना या तो नोट कर लेना कहीं। एग्जाम्पल, प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। तो ये तो बहुत ही आसान सा है। अगला है नैरो डाउन। देखो, एक है नोट डाउन, दूसरा है नैरो डाउन। नैरो डाउन का मतलब होता है किसी के विकल्प को बहुत कम कर देना या तो लिमिटेड कर देना। मतलब मान लीजिए कि आपके पास 100 चीजों की एक लंबी लिस्ट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप एक तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, आप उसे लिमिटेड करके और उसे कम में ही, बहुत ही कम मात्रा में उसे जो है वो नैरो डाउन कर सकते हैं। तो नैरो डाउन का मतलब ही होता है विकल्प चॉइसेस को बहुत ही कम कर देना। ठीक है, एग्जांपल, वी नैरो डाउन द लिस्ट टू 3 कैंडिडेट्स। हमने वो सारे लिस्ट जो थे कैंडिडेट्स के, उसे नैरो डाउन करके हमने 3 कैंडिडेट्स में उसे बदल दिया, रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो नैरो डाउन का मतलब क्या हो गया? विकल्प को कम कर देना। गॉट इट? तो याद रखना है, नोट डाउन का मतलब लिख लेना और नैरो डाउन का मतलब विकल्प को कम कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आगे जो हमारा है ये आ चुका है ओ से स्टार्ट होने वाला। देखिए, एन और ओ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स नहीं बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो सारा आज की क्लास में हमने कवर किया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं ओ से। अब जो ओ से हमारे सामने है ये है ऑप्ट फॉर। देखो, ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चूज करना या तो चुनना। ठीक है, सिलेक्ट करना। एग्जाम्पल, सी ऑप्टेड फॉर साइंस इन क्लास 12। उसने क्लास 12 में क्या किया? साइंस को ऑप्ट फॉर किया। एक और चीज एग्जाम में आ सकता है, ऑप्ट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्ट के बाद लगता है फॉर, जिसका मतलब होता है चुनना या तो चूज करना। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ओन अप। अब देखो ये कैसे होता है। ओन अप का मतलब होता है गलती को स्वीकार कर लेना, टू एडमिट अ मिस्टेक। अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, ये होता है ओन अप। जबकि ऑप्ट फॉर का मतलब क्या याद करना है? चुनना। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं। ही ओन अप टू हिज मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। उसने एग्जाम में अपनी गलती को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो ओन अप का मतलब स्वीकार करना एंड ऑप्ट फॉर का मतलब चुनना। इसे आप बार बार रिवीजन करेंगे, लास्ट में हम लोग फिर से इसको एक बार रिवीजन करने वाले हैं, उसे दोबारा देखने वाले। और आज के क्लास में एंड तक आपको बने रहना है क्योंकि लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ओपन अप। देखो, ओपन अप का मतलब होता है खुलकर बातें करना। ओपन से ही आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। ओपन अप का मतलब क्या होता है? खुलकर बातें करना। एग्जाम्पल, सी फाइनली ओपन अप अबाउट हर प्रॉब्लम्स। फाइनली उसने अपने प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही खुलकर बातें किया। तो ओपन अप का मतलब क्या होता है? खुलकर बातें करना, है ना? अपने फीलिंग्स को शेयर करना, बहुत ही फ्रीली, बहुत ही इंडिपेंडेंटली अपनी बात
अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना, ये होता है ओपन अप। ओके, आगे है अकर टू। देखो अकर टू का मतलब होता है दिमाग में आना या तो ख्याल आना, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अकर टू का मतलब क्या होता है, दिमाग में आना या तो ख्याल आना, जबकि ओपन अप का मतलब खुलकर बातें करना। एग्जाम्पल, इट नेवर अकर टू मी दैट ही वुड लाई। मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया, ऐसा ख्याल कभी नहीं आया कि वो झूठ बोलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है, अकर टू का मतलब होता है दिमाग में आना या तो ख्याल आना। ओके, एंड उसके ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ओपन अप, जिसका मतलब होता है खुलकर बातें करना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और अगला स्लाइड और जो लास्ट हमारा आज का जो ये फ्रेजल वर्ब है वो है ऑर्डर अराउंड। ये ध्यान रखना है, ऑर्डर करना, दूसरों के ऊपर क्या करना, ऑर्डर करना, मतलब उसके ऊपर हुक्म चलाना, ये होता है ऑर्डर अराउंड। जैसे ही इज ऑलवेज ऑर्डरिंग अराउंड हिज क्लासमेट्स, वो हमेशा अपने क्लासमेट्स पे क्या करता है, ऑर्डर अराउंड करता है, मतलब हुक्म चलाने की कोशिश करता है। यहां तक सबको याद हो गया होगा। अब देखते हैं आपने इसे कैसे किस तरह से याद किया हुआ है, कितना आपको याद है। नेक्स्ट स्लाइड में चलो, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट मेमोरी बनाते हैं इसका, और देखते हैं आप लोगों ने कितना याद रखा है। नेम आफ्टर का मतलब क्या था, नेम आफ्टर का मतलब था किसी के नाम पर अपना नाम रखना, है ना, या किसी के नाम पर कोई भी नाम रखना, विद्यालय का नाम रखना, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम रखना, ये होता है किसी के नाम पर नाम रख लेना। नोड ऑफ का मतलब क्या होता है, नोड ऑफ का मतलब होता है सो जाना या तो झपकी लेना, है ना, सो जाना। आगे है नोट डाउन, नोट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, ये सब याद रखना है आपको। नोट डाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिख लेना, ठीक है, याद रखना है आपको, लिख लेना या तो नोट कर लेना। नैरो डाउन का मतलब क्या होता है, तो नैरो डाउन का मतलब होता है किसी भी लिस्ट को लिमिटेड कर देना, सीमित कर देना, या तो विकल्पों को कम कर देना, ठीक है, रिड्यूस कर देना। नेक्स्ट है ऑप्ट फॉर। बताओ ऑप्ट फॉर का मतलब क्या होता है, ऑप्ट फॉर का मतलब होता है सेलेक्ट करना या तो चुनना या तो चूज करना, राइट, याद है सबको। ओन अप का मतलब क्या है, ओन अप, ये है ऑप्ट फॉर, ये है ओन अप। ओन अप का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, ठीक है। ओह, हैंडराइटिंग थोड़ा सा सही नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप इसे याद रखेंगे, क्या है, गलती को स्वीकार करना, गलती स्वीकार कर, ठीक है। आगे है ओपन अप। ओपन अप का मतलब क्या होगा, ओपन अप का मतलब होता है खुलकर बातें करना, है ना, खुलकर बातें कर। अकर टू, अकर टू का मतलब होता है अचानक दिमाग में आना, अचानक माइंड में आना, इसे हम लोग कहते हैं अकर टू, है ना, या तो ख्याल आना, ठीक है, ख्याल आना। लास्ट है ऑर्डर अराउंड। तो ऑर्डर अराउंड का मतलब होता है हुक्म चलाना, क्या होता है, हुक्म चलाना, ठीक है। तो ये हो गया आज के क्लास में इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो कि एन और ओ से स्टार्ट होते हैं। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं इन सभी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। देखो, द न्यू एक्टर वाज क्विकली डैश बाय द मीडिया एज द नेक्स्ट सुपरस्टार। अब बताओ यहां पर क्या हो सकता है। नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पर नाम रख लेना। नोड ऑफ, नोड ऑफ का मतलब सो जाना। ओपन अप का मतलब खुलकर बातें करना, और ऑप्ट फॉर मतलब चुनना। तो अब बताओ यहां पे क्या हो सकता है। न्यू एक्टर को क्विकली मीडिया के द्वारा नेक्स्ट सुपरस्टार के रूप में क्या किया गया, उसे नाम दिया गया या तो चुना गया। यहां दोनों हो सकता है, चुना भी किया, हालांकि चुनेंगे नहीं, यहां पर नाम उसे दे दिया गया नेक्स्ट सुपरस्टार का, उसे खिताब दे दिया गया, उसे टाइटल दे दिया गया। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए जो है वो ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर लंच द सिक्योरिटी गार्ड डैश ड्यूरिंग हिज ड्यूटी। लंच के बाद सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपनी ड्यूटी के दौरान क्या कर गया, सो गया। नोड ऑफ, याद है आपको, नोड ऑफ का मतलब होता है सो जाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लंच के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने क्या किया, नोड ऑफ कर गया, मतलब सो गया, ठीक है। चलो, ये दो क्वेश्चन उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे से बनाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्लीज डैश द इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ द एसएससी एग्जामिनेशंस। कृपया एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट डेट को क्या करना होगा। देखो, ऑर्डर अराउंड का मतलब तो होता है हुक्म चलाना, नोट डाउन का मतलब लिख लेना, ओपन अप का मतलब खुलकर बातें करना, और नैरो डाउन का मतलब होता है लिमिटेड कर देना। तो यहां पर क्या है, प्लीज ओपन अप द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर द या तो इससे अच्छा होगा कि आप इस यहाँ पे नोट डाउन लिखो। क्यों, आप एसएससी एग्जामिनेशन के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है कृपया उसे क्या कर लें, नोट डाउन कर लें, उसे लिख लें, अपनी डायरी में नोट कर लें। तो यहां पर सही और सुटेबल आंसर नोट डाउन होगा। नेक्स्ट,
द कमिटी हैज डैश द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू 10। इसे आप बता सकते हैं, बताओ। कमेटी ने सारे कैंडिडेट्स के लिस्ट को 10 में ही सीमित कर दिया, 10 में ही लिमिटेड कर दिया, चॉइसेस को घटा दिया, रिड्यूस कर दिया। अब बताओ इसमें कौन सा सही आंसर होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। देखो, नैरो डाउन का मतलब क्या होता है? नैरो डाउन का मतलब ही होता है किसी भी चीज को, लिस्ट को क्या करना, लिमिटेड कर देना। तो यहां पर हमारा जो सही आंसर बनने वाला है ये है नैरो डाउन। ठीक है। नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पर नाम रख लेना। अकर टू का मतलब होता है दिमाग में आना। ओल्ड अप का मतलब क्या होता है, गलती स्वीकार करना। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार बोलते हैं, तो आपको ये दिमाग में लंबे समय तक बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेनी ग्रेजुएट्स डैश गवर्नमेंट जॉब्स बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब को चुनना पसंद करते हैं ताकि उसे जॉब सिक्योरिटी मिल सके। अब बताओ इसमें से किस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग चुनना या तो सिलेक्ट करना या चूज करना होता है? तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, है ना, ऑप्ट फॉर। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना। नॉट ऑफ का मतलब क्या है बताओ, सो जाना। ऑर्डर अराउंड मतलब हुक्म चलाना। एंड ओपन अप का मतलब होता है खुलकर बातें करना। ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, द प्लेयर फाइनली डैश टू यूजिंग अनफेयर मीन्स इन द मैच। प्लेयर ने फाइनली जो गलत तरीकों से उन्होंने मैच जीता है उसके बारे में उन्होंने गलती को स्वीकार कर लिया। अब आपको बताना है कि गलती स्वीकार करना यहां पर कौन सा ऐसा वर्ड है, कौन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है गलती स्वीकार करना। तो ओपन अप का मतलब बताओ, इसका मतलब होता है खुलकर बातें करना। ओन अप का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। नोट डाउन का मतलब होता है लिख लेना। और नेम आफ्टर का मतलब होता है किसी के नाम पर नाम रखना। ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू के दौरान सी ग्रेजुअली अबाउट हर स्ट्रगल्स। इंटरव्यू के दौरान उसने धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने स्ट्रगल्स के बारे में खुलकर बातें की। तो खुलकर बातें करने का मतलब क्या होता है, ओपन अप। ये हमारा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है खुलकर बातें करना। नोड ऑफ का मतलब होता है सो जाना। अकर टू का मतलब होता है अचानक से दिमाग में आना। और ऑर्डर्ड अराउंड का मतलब होता है हुक्म चलाना। तो सही जो हमारा ऑप्शन होने वाला ये है ओपन अप। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सडनली डैश मी दैट आई हैड फॉरगॉटन माई एडमिट कार्ड। मेरे दिमाग में अचानक से आया कि मैंने अपना एडमिट कार्ड भूल गया है या मैंने कहीं खो दिया है ना। हालांकि यहाँ पर है घर में खो भूल जाना या लाना भूल जाना। तो इस तरीके से अब बताना है आपको कि यहाँ पर कौन सा ऐसा मीनिंग है, कौन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अचानक से दिमाग में आना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन, अकर टू। अकर टू का मतलब होता है अचानक से दिमाग में आना। ऑप्ट फॉर का मतलब जल्दी से बताओ। ऑप्ट फॉर का मतलब होता है चुनना, सेलेक्ट करना। नेम आफ्टर मतलब किसी के नाम पर नाम रख लेना। एंड नैरो डाउन का मतलब सीमित कर देना, लिमिटेड कर देना। ठीक है, चॉइसेस को घटा देना, रिड्यूस कर देना। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द मैनेजर कॉन्स्टेंटली द न्यू एम्प्लॉयज। मैनेजर जो है वो लगातार क्या कर रहा है, अपने नए एम्प्लॉय के ऊपर ऑर्डर अराउंड करता है, उसके ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करता है ना। तो ऑर्डर अराउंड का मतलब हुक्म चलाना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल वाज डैश अ फेमस फ्रीडम फाइटर। स्कूल का नाम एक फेमस फ्रीडम फाइटर के नाम पर रखा गया। तो के नाम पर रखा गया मतलब नेम आफ्टर जो होगा ये हमारा सही ऑप्शन होने वाला है। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एंड द लास्ट स्लाइड दिस इज, और इसमें है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डैश द की पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि तुम चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं उसे क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, उसे अपने कॉपी में लिख लो। तो नोट डाउन जो है वो सही आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वी मस्ट डैश द चॉइसेस बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। हमें फाइनल डिसीजन लेने से पहले सारे चॉइसेस को क्या करना चाहिए, नैरो डाउन कर लेना चाहिए, उसे लिमिटेड कर लेना चाहिए। ढेर सारे चॉइसेस पर यदि हम पड़े रहें तो हमारा फाइनल डिसीजन रॉन्ग हो सकता है। तो मान लो कि आप बहुत सारे काम करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसे नैरो डाउन कर लेना चाहिए। उसे जो टॉप इंपॉर्टेंट काम है उसमें आपको लिमिटेड हो जाना चाहिए और उस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो नैरो डाउन का मतलब होता है चॉइसेस को कम कर देना या तो रिड्यूस कर देना। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया एन एंड ओ से स्टार्ट होने वाले इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स।
और उम्मीद है आपको आज का ये क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि आपको आज के क्लास में आप लोगों ने कितना स्कोर किया, कितने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने आउट ऑफ 12 स्कोर किए हैं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आज का क्लास यदि आपको बेहतर लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया जानने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।